देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। संजीव जी बेनीवाल हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सबसे आग्रह करना चाहूंगा, एक बार करतल ध्वनि के साथ आपका अभिनंदन स्वागत हम करना चाहेंगे। जोरदार तालियां चाहूंगा आदरणीय विधायक जी के लिए। आज के हमारे बतौर मुख्य अतिथि हमारे बीच आदरणीय विधायक जी श्रीमान संजीव जी बेनीवाल हमारे बीच पहुंचे हैं। सबसे आग्रह करना चाहूंगा, जो भी हमारे बहादुरा के अन्य गणमान्य लोग पहुंच रहे हैं, कृपया मंच के सामने पंडाल में आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। आदरणीय विधायक जी आज के हमारे बतौर मुख्य अतिथि हमारे मंच के ऊपर आसीन हो चुके हैं। आपके साथ ही गुजारिश करना चाहूंगा, श्रीमान देवेंद्र जी खन्ना सीबीओ बहादुरा, आप कार्यक्रम के बतौर अध्यक्ष मंच के ऊपर आसीन हैं। आपकी अध्यक्षता में कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ हो रहा है। कहना चाहूंगा कि मुस्कुराते हुए हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए हम सबका स्वागत कर रहे हैं। आपकी खुशी की हर दुआ हम कर रहे हैं। आपकी खुशी की हर दुआ हम लोग कर रहे हैं। और से इस विद्यालय में पीएम श्री योजना में बनी हुई एक शानदार लैब का उद्घाटन भी होगा। उससे पहले हम चाहेंगे कि मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हमारे अतिथियों के कमलों द्वारा की जानी है। तो हमारे बतौर अतिथि मंच पर आसीन समस्त अतिथि गणों से गुजारिश करना चाहूंगा, मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें ताकि हम आगे की कार्रवाई को प्रारंभ कर सकें। सबसे पहले मां सरस्वती वंदना के साथ ही हमारे आदरणीय मंचासीन समस्त अतिथिगण, आदरणीय डॉक्टर विदेश दत्त जी बेरवाल साहब, आदरणीय सीबीओ साहब, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय नंदलाल जी, आप सभी से अतिथि गणों से आदरणीय एसपीओ मैडम सबसे निवेदन करना चाहूंगा, खड़े हो जाओ। मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ आज के हमारे इस वार्षिक उत्सव और जैसे कि पीएम श्री की योजना है, दो राज्यों का आपसी मिलन, घूमर हमारे राजस्थान का जो नृत्य है और असम राज्य का बिहू जो नृत्य है, दोनों संस्कृतियों के मेल आपस में हो, ऐसे हमारा जो आज का वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हमारे अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलन के साथ ही विधिवत शुरुआत हो रही है। हमारे बतौर हमारे विधायक महोदय का आशीर्वाद केवल हमारे बहादुरा के विद्यालय पर नहीं, बहादुरा के अनेक विद्यालय में हर जगह आपका पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा का ये लैब है। लैब के लिए थोड़ा छोटा हो करो विजय जी। ठीक है जी। वो रिबन पकड़ रिबन पकड़ कोई बात कोई बात ले ना पकड़ गया केक कर दो। आओ मैडम। इंस्ट्रूमेंट है सारा। कर्ची है सारा ये कर्ची है। अरे छोटा पौधा कटिंग के लिए मोटो भी काट इसो मोटो काट नहीं वो काट दे रे वो मोटा के लिए रे वो गेट बंद करियो।
कैसी है इधर जी थोड़ा सा सीधा कुछ लोग अपनी समस्याओं के बारे में भी यहाँ जानकारी शहर के रूप में इस विद्यालय को मिली है। पुनः तमाम अतिथियों का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत करना चाहेंगे। आदरणीय श्रेयस जी सहन बहादुर के अध्यक्ष महामासा है, हमारे भी इस मंच पर पहुंच चुके हैं। आपसे भी निवेदन करते हैं आप भी मंच के ऊपर आकर के, आदरणीय श्रेयस जी सहन आपसे निवेदन है आप मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। बहादुर के हमारे अति विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रेयस जी सहन है, बहुत बड़ा रोल आपका यहाँ। आज के इस वार्षिक उत्सव सम्मेलन में पहुंचे सभी अतिथिगणों का और माननीय विधायक जी का मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान मंच पर श्रीमान संजीव जी बेड़वाड़ विधायक भादरा का स्वागत करने के लिए मैं स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश जी शर्मा व सुभाष को मंच पर आमंत्रित करता हूं तो विधायक जी को साफा व माला पहना करके स्वागत करें। सही है स्वामी देखो स्वामी देखो के रूप में भामासा के रूप में पहुंचे सुरेश जी सारण का स्वागत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं रमेश जी मीर व्याख्याता, राम प्रसाद जी बेड़वाड़ व्याख्याता व दिनेश जी साफा व माला पहना करके स्वागत करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीपीओ साहब जनार्दन जी खन्ना का माला पहना करके स्वागत करेंगे। रोहदास जी गोदारा, कृष्णाराम जी व ओम जी सुड्डा। गोदारा जी जल्दी मंच पर पहुंचो। पहली माला पे आ जाओ। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे अनिता जी चौधरी सीपीओ साहिबान का माला पहना करके स्वागत करेंगे। विभा जी, दीपिका जी, रेखा जी। हाँ, दयानंद जी बेरवाल साहब का माला पहना करके स्वागत करेंगे। अमन जी, गंगाराम जी, विनोद जी शर्मा। जिन जिन के नाम पुकार जा रहे हैं मैं कृपया जल्दी से मंच पर पहुंचे ताकि कार्यक्रम में विलंब न हो। आज के कार्यक्रम में पहुंचे विधि शास्त्री प्राचार्य महाविद्यालय का स्वागत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कृष्णाराम जी, मोहम्मद अब्बास जी। नंदलाल जी वरिष्ठ पार्षद भादरा का स्वागत करने के लिए सुभाष जी राजेश जी। खुशियाँ नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में हमारे मेहमान हैं। तालियों से स्वागत करें इनका, क्योंकि ये हमारी महफिल की जान है, हमारी महफिल की जान है। तमाम अतिथियों का एक
एक बार पुनः विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी हम प्रस्तुत करेंगे। सरस्वती वंदना वाली बच्चा सिया एंड पार्टी और इसके बाद स्वागत गायन वाली बच्चा सानिया एंड सबाना, वो भी मंच के पास बिल्कुल तैयार रहे। सरस्वती वंदना सिया एंड पार्टी मंच के पास पहुंच जाएंगे। अतिथियों के सानिध्य में आज लोकार्पण हुआ है। आज वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम भी इस विद्यालय में हो रहा है। कार्यक्रम पीएम श्री योजना में ही हमारे यहाँ म्यूजिक टीचर अमित जी हैं। उनकी टाइम कुछ समय के लिए नियुक्ति हुई थी अस्थायी तौर पे। उन्होंने बच्चों को म्यूजिक के साथ गाने में परफेक्ट कर दिया कि बच्चे म्यूजिक के साथ गा लें। सबका बहुत बहुत आभार। जय जय राजस्थान सानिया एंड पार्टी समूह नृत्य और उसके बाद बिहू नृत्य कोमल एंड पार्टी तैयार है। हमारे पीएम श्री योजना में 2 राज्यों की संस्कृतियों का मिलान करने के लिए राजस्थान और असम की संस्कृति का मिलान किया जा रहा है। उसके तहत राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर और असम का राज्य नृत्य बिहू, उन दोनों का एक सामूहिक नृत्य यहाँ मंच के ऊपर प्रस्तुत होगा। अभी हमारे राजस्थान की आन बान और शान, राजस्थान का नाम उनका रहे। जय जय राजस्थान सानिया एंड पार्टी। कृपया उनका संदेश भी हमारे तक पहुंचाएं। आप लगातार हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हो। संस्था परिवार की ओर से आपका भी बहुत बहुत आभार। बच्चे कृपया जल्दी से मंच के ऊपर पहुंच जाएं। सांस्कृतिक में जिनकी ड्यूटी है वो जल्दी से हमारा अगला जो कार्यक्रम प्रस्तुत होना है वो मंच के ऊपर आ जाए। बिहू और हमारा घूमर का जो सामूहिक लोक नृत्य है। पुस्तक अंक प्राप्त करके अपने विद्यालय का, हम सब का जो नाम रोशन किया है, उनको भी हमारे अतिथियों के कर कमलों से आज सम्मानित किया जाना है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा जिन बच्चों के यहाँ नाम मेरे साथी अनाउंस करेंगे नौरन जी, तो सभी बच्चे कृपया जल्दी से मंच के ऊपर पहुँच जाएं। क्योंकि आज उससे पहले तो हम लोग ये बता दें, आज हमारे बतौर मुख्य अतिथि ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में तो उत्कृष्टता प्राप्त की ही है, इसके साथ साथ समाज के लिए भी एक रोल मॉडल, एक प्रेरक के रूप में आपने काम किया है। आज बतौर मुख्य अतिथि हमारे मंच पर आसीन है। तो निवेदन करना चाहूँगा हमारी इन प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए हमारे बीच मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक जी, आपके साथ ही वरिष्ठ हमारे भादरा के समाज सेवी भामाशाह के रूप में इस विद्यालय में जिन्होंने सेवाएं दी है, आदरणीय सुरेश जी सहन, CBO साहब, डॉक्टर विनीत दर्जी शास्त्री, आपसे निवेदन करना चाहूँगा पहले चरण का हमारा पुरस्कार वितरण है। हमारी इन प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए कृपया आप मंच के ऊपर पहुँचे। निवेदन आदरणीय नौरन जी कृपया इन बच्चों को जल्दी से बुला दें। हाँ, विज्ञान वर्ग में कल्पना साहन डॉक्टर ओम प्रकाश साहन ने, इस बच्ची ने 97.2% प्राप्त करके कक्षा को टॉप किया था। और एक और बता दो, इस बच्चे ने हिंदी के अंदर 100 में से 100 अंक प्राप्त किए थे। पीछे हिंदी दिवस पर 14 सितंबर को यह बच्ची माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भाषा एवं साहित्य विभाग से भी सम्मानित हो चुकी है। बड़ा गौरव का विषय है। उसके बाद मनीषा डॉक्टर ओम प्रकाश साहन, इसने 95% अंक मैथमेटिक्स में प्राप्त किए हैं। मंच पर जल्दी से पहुंचे। आगे अंकित कुमार महेंद्र सिंह, इसने 94% अंक प्राप्त किए हैं मैथमेटिक्स के अंदर। आगे मरियम डॉक्टर मकसूद अली, इस बच्चे ने 92.8% अंक प्राप्त किए हैं। मंच पर पहुंचे जल्दी से। आगे कुंदन डॉक्टर ज्योति प्रकाश, इसने 91.8% अंक प्राप्त किए हैं पिछले सत्र में। आगे एकता डॉक्टर धोलूराम, इसने 90.6% अंक प्राप्त किए हैं मैथमेटिक्स में। जल्दी से मंच पर पहुंचे। आगे विकास सांगड़ सन ऑफ दयानंद, इसने 90.6% अंक प्राप्त किए हैं। जल्दी से मंच पर पहुंचे। कृषि विज्ञान वर्ग में तमन्ना
डॉक्टर ओ पवन कुमार, इसने 93.4% अंक प्राप्त किए हैं। तमन्ना डॉक्टर ओ पवन कुमार। गोयल, इसने 94.6% अंक प्राप्त किए हैं। जल्दी से मंच पर पहुंचे। कला वर्ग में प्रवीणा सतवीर, कला वर्ग में रितु ओम प्रकाश हाण, कक्षा 10 में। कक्षा 8 में है नवीन कुमार नटवरलाल और वाणिज्य वर्ग में है विश्वास सनोप राजू। जल्दी से मंच पर पहुंचे। नेताजी चौधरी एसीबीओ मंच पर है। वसंत जी शर्मा, हाँ, अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो कृपया मंच पर। तो कुर्सी खाली है। पीएमसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा के इस वार्षिकोत्सव के मौके पर हमारे बीच विराजमान आदरणीय जयेंद्र खन्ना जी, सुरेश जी सारंग साहब, आदरणीय दयानंद जी, नंदलाल जी, हमारे पार्षद साहब, हमारे आदरणीय नीतीश दत्त शास्त्री जी, अनिता चौधरी जी और तमाम मंत्रासीन हमारे सम्मानित अतिथिगण, इस शिक्षण संस्थान के आदरणीय प्रधानाचार्य जी और स्टाफ के तमाम सम्मानित सदस्यगण, एसडीएमसी एसएमसी के भी तमाम सम्मानित पदाधिकारी और सदस्यगण, परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों और आज के एक तरह से कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के तौर पे हमारे इस देश के भविष्य प्यारे बच्चों, आज हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव का भी समारोह रखा गया है और सामने जो आप पोस्ट देख रहे हो उड़ान के नाम से, इसमें वार्षिकोत्सव भी है, पूर्व विद्यार्थी और प्रतिभाओं का सम्मान, भामाशाहों का सम्मान समारोह। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हमारे इस विद्यालय प्रांगण में किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आज मुझे यहाँ इस विद्यालय में पुस्तकालय कक्ष के भी लोकार्पण का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसकी राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको हमारे इस शानदार वार्षिकोत्सव की, सम्मान समारोह की और इस लोकार्पण की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। और इस मौके पर हमारे बच्चों के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके द्वारा पेश किया गया और भी पेश किए जाने हैं। तो जिन बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेकर के
राजस्थान प्रदेश की संस्कृति को एक तरह से पेश करने का जो प्रयास किया है, उन बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूँ। वैसे तो शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर पिछले काफी वर्षों से निरंतर शिक्षा के स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है और हमारे राजकीय विद्यालयों में हमारे अध्यापक गण के द्वारा कड़ी मेहनत करके और अभिभावकों के और प्रजा के सहयोग से बहुत ही अच्छा शिक्षण का कार्यक्रम, शिक्षा का कार्यक्रम, बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल दिनों दिन बन रहा है और बहुत अच्छे परीक्षा परिणाम हमारे क्षेत्र के विद्यालयों से आ रहे हैं। ये निश्चित रूप से हमारे अध्यापक गण के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा और जनता के सहयोग से और इन बच्चों की कड़ी मेहनत से ये सब संभव हो रहा है। तो अच्छा परीक्षा परिणाम जो आ रहा है उसके लिए भी मैं इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत इनका अभिनंदन करता हूँ और ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि हमारे इन गुरुजनों के मार्गदर्शन में हमारे इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के हमारे विद्यार्थी न केवल हमारे इस जिले का बल्कि राजस्थान प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं इस वार्षिकोत्सव के मौके पर हम हमारी सबकी तरफ से प्रेषित करते हैं। और शिक्षा का जहां तक सवाल है, एक जमाना था जब, अभी मेरे सागर का कई बैठे भी है जो मेरे सागर की 10वीं 12वीं करेगी, तो बड़ी मुश्किल हूँ। फर्स्ट डिवीजन तो शायद कोई जानती बेटी अपन जब बोर्ड को परीक्षा दी तो कोई फर्स्ट डिवीजन आया करती। हालांकि मेरे तक ना देखो, मेरी तो फर्स्ट डिवीजन ही आईडी है। मेरी तो 10वीं में बोर्ड में भी फर्स्ट डिवीजन ही आईडी है और 11वीं में बोर्ड में भी फर्स्ट डिवीजन ही आईडी है। अब तो कोई आप आपको संभाल रही है, पीछे वो अतीत है। मेरी तो आईडी, लेकिन बहुत कम लोग आगे आया करती और परीक्षा परिणाम जब आया करते तो जन साहब बैठे, बहुत पुराना पत्रकार है, राजस्थान पत्रिका और दैनिक नवज्योति, दो ही अखबार आया करता अपना। भास्कर तो बात तो मैं अखबार में इंतजार करे करता, अखबार को इंतजार करता कि अब आज रिजल्ट आओ कोई 1-2 अखबार बस अड्डे पर, कोई स्कूल में, कहीं गाँव में जाता, बाकी भादरा अंतर है पुस्तकालय का देख रिजल्ट कब है, पंडित जी के जो पीसा भी लेता भी दिखाऊंगा, अखबार ही बनिया। तो बच्चा जो है ना वह पिक्चर 3rd डिवीजन शुरू करता, देखो और ग्रेस नहीं मान लो और टस सत्य कही तो फिर सांस मान रह जाता कि यार नंबर के तो कौन आए। तो ये स्थिति हमने देखी। मैं 10वीं की परीक्षा दी तो भी टाइम परीक्षा और परिणाम आयो तो हमारा स्कूल में अखबार हो तो 15-10 छोरा इकट्ठा हो जाए 10वीं वाला साइंस सीनियर का, तो सारा निचम कोई ग्रेस का न्यूज चल रहा है, कोई 3rd डिवीजन का न्यूज चल रहा है। गुरु जी महाराज दलीप जी बैठे बोले 13 भी देख लेनी, मैं बोले गुरु जी आन देख लेने देता हूँ। निचम शुरू करे तो आधा पड़ता तो रह गया, आधा पड़ता निकल गया। मैं तो कह भैया मेरे तो ऊपर भेजो और मेरा रोल नंबर 30 36 50 याद गया और मैं ऊपर की 4 लाइन में गिरता ही पा गया। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, सवाल ये नहीं है कि मेरे कम आए या किसी के ज्यादा आए, क्योंकि आज हम बच्चों को देख रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होनहार। और मैं यही बात मेरे अध्यापक बंधुओं से भी कहना चाहूंगा कि आरपीएससी से सेलेक्ट होके आने वाले हमारे जितने भी अध्यापक, अब ये भी बात है कि हमारे अध्यापक भी कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और पूरी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं।
कहीं भी कोई, मैंने इस कार्यकाल के दौरान भी देख रहा हूँ, पिछले कार्यकाल में मैंने देखा, सब स्कूलों में मैं जाता, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे परीक्षा परिणाम आ रहे हैं, और इन बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ए तो सारा फर्स्ट डिवीजन में देख लो शुरू करा, और नंबर आवे तो नंबर भी 90+ जानता बेटी का नंबर मुश्किलों कोई ग्रेस करके कितना नंबर हम पास हो जा रहा है, 36 होता, 33 होता, 36 होता शायद, तो मैं कितना नंबर देखता। अब 90+ के बच्चे एक मिलेंगे, और इसी का यह परिणाम है कि आज हमारे जिले में न केवल RS, RJS, न केवल RPS, बल्कि जिले से IPS और IAS की बढ़ के निकल रहे हैं। और जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, अनेक तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही है, उसमें भी बड़ी संख्या में, और मुझे कहते हुए खुशी है कि ग्रामीण अंचल से बड़ी संख्या में बच्चे जो है सरकारी नौकरी में जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक है, बहुत अच्छी बात है हमारे इलाके के लिए। तो मैं इस मौके पर सभी गुरुजनों से भी आग्रह करूंगा, अध्यापक बंधुओं से भी, स्टाफ से भी, कि आप कड़ी मेहनत करें और इन बच्चों का भविष्य संवारने में अपनी महती भूमिका का जो आप अदा भी कर रहे हो, उसको और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे यहाँ से भी, भादरा से भी IAS, IPS बड़ी संख्या में निकले, ताकि भादरा का नाम केवल जिले में और प्रदेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी भादरा का नाम रोशन हो सके। इस तरह से आप मेहनत का वातावरण बनाइए। हमारी शुभकामनाएं, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है, और हमारी तरफ से, मैं सरकार की तरफ से भी कहना चाहूँगा, मेरी तरफ से भी निवेदन करूँगा कि शिक्षण संस्थाओं में, चाहे हमारा देहात क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, कहीं भी हमारी कोई भी सेवा की आवश्यकता पड़े, कोई भी हमारे तरफ से सहयोग की आवश्यकता पड़े, हम हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में तत्पर रहेंगे। और सरकार की तरफ से भी आश्वस्त करूंगा कि हमारी सरकार शिक्षा के प्रचार प्रसार को, शिक्षा को बढ़ावा देने में किसी तरह की कोई कोर कसर हम बाकी नहीं छोड़ेंगे। आप सबने यहाँ आकर के जो है बहुत ही बढ़िया ये कार्यक्रम का आयोजन करवाया, सबका मान सम्मान, अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं तमाम हमारे प्रधानाचार्य जी सहित SDMC, SMC के मेंबर का, स्टाफ का और तमाम आयोजकों का, सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। अब ये मानपत्र भी दे रहे हो आप, एक तो आपका वो सेड वाला तो हमने प्रपोजल भेज दिया, वो प्रार्थना स्थल का सेड वो उसमें कुछ था, यही था ना, इसका तो प्रपोजल चला गया हमारा, ये तो सैंक्शन निकल जाएंगे। बाकी इन्होंने 3 कक्षा कक्षों की छत की मरम्मत, 2 और 3 कक्षा कक्ष, नए बैडमिंटन कोर्ट, स्टाफ शौचालय, क्या क्या है ये पता चलिए। कोई डैमेज है बताइए आप? डैमेज है सर, स्टार्टिंग के 2 नंबर से लेके बंदी है क्या वो? काम में नहीं चलेगा? काम में ठीक है। इनकी अभी कक्षों की छत की मरम्मत की आपने बात रखी है, और एक स्टाफ के लिए शौचालय, ये मैं घोषणा करता हूँ इस मौके पर आपके साथ प्रपोजल बना करके। ये कक्षा तक से जो काम दिया है बंद पड़े, मैंने पहले देखा था इसको, और ये स्टाफ के लिए शौचालय वाला भी है, ये दोनों काम में, ये आपका एक प्रस्ताव तो चला गया, 2 और ये प्रस्ताव भी बना के दे दूँगा, इसकी घोषणा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी विद्यालय के अंदर 3 कक्षा कक्ष ऐसे हैं जो वैसे मजबूत हैं, लेकिन छत बेहद जर्जर होने की वजह से उनका उपयोग नहीं लिया जा रहा है, और एक स्टाफ के लिए शौचालय की बहुत ही महती आवश्यकता है। उसके लिए आपकी ओर से जो घोषणा की गई, हम बारंबार आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथ में बताना चाहूँगा, हमारे मंत्रासीन आदरणीय बसंत जी शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा, हमारे मंच पर आसीन है, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर नीलम जी शर्मा, भादरा का पहला अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डुमराना में जो स्थापित हुआ, उनके प्राचार्य हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अन्यथा तमाम अतिथिगण जो पहुंचे हुए हैं, आपका भी साला परिवार की ओर से अभिनंदन। थोड़ा सा हम आदरणीय विधायक जी से समय लेंगे, केवल 2 मिनट का समय लेंगे। सबको बता दूं, इस विद्यालय में पूरा का पूरा परिसर
हमारी साइंस विंग से लेकर के पूरा का पूरा परिसर है वो वाईफाई युक्त कैमरों से सुसज्जित कर दिया गया है। पूरे परिसर में कम से कम 25-26 कैमरे लगा दिए गए हैं और टॉप क्वालिटी के कैमरे, सबके सहयोग उसमें रहा। इस पीएम श्री योजना में सबका जहां भी जैसी व्यवस्था बनी, विद्यालय परिवार के सबके सहयोग से अच्छे पूरे विद्यालय परिसर में कैमरे लगाए जा चुके हैं। इसके लिए भी सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। अब मैं आदरणीय विधायक जी से निवेदन करना चाहूँगा, आज हमारे मंच पर ऐसी शख्सियत बैठी है उनका हम आपके कदमों से सम्मान करवाना चाहेंगे। आदरणीय सुरेश जी सहारण तो बहुत बड़े भामाशाह है, छोटा मोटा सहयोग तो हम आपको क्या बताएं। शानदार कक्ष, एक ऑफिस इनकी ओर से तैयार करके इस विद्यालय को सौगात भेंट किया। जोरदार तालियां चाहूंगा पहले सुरेश जी के लिए। बहुत सारे छोटे मोटे सहयोग लगातार करते रहते हैं और केवल बहादुरा के इस विद्यालय में ही नहीं, बहादुरा तहसील की हर एक ऐसा विद्यालय जहां जरूरत महसूस हुई, जहां आवश्यकता महसूस हुई, आप वहां जरूर पहुंचे, आपका सहयोग बना रहा। लेकिन एक बहुत बड़ी सौगात जो कक्षा कक्ष के रूप में मिली है, एक कक्ष आपने निर्माण करके दिया है। तो आदरणीय विधायक जी से और तमाम अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि सुरेश जी को माला पहना करके और अभिनंदन पत्र उनको भेंट कर उनका हम सम्मान करना आपसे करवाना चाहेंगे। विनोद जी से निवेदन है उनका जो सम्मान प्रति जोरदार तालियां चाहूंगा आदरणीय सुरेश जी के लिए। बहुत बड़ी सौगात इन्होंने एक हमारा ऑफिस जो तैयार करवा के इस विद्यालय को भेंट किया है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और तमाम अतिथियों के द्वारा उनका अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। एडवोकेट मोहब्बत अली प्रेरक के रूप में आप हमेशा आपका सहयोग रहा, आप भी कृपया पहुंच जाएं, आपको भी समर्थ चिन्ह देकर के आपका सम्मान किया जाना है। हम प्रिंसिपल साहब, बिल्कुल हम चाहेंगे आपका लगातार सहयोग हमेशा हमारे साथ रहता है। तो इस विद्यालय में लंबे समय से बहुत सारे व्याख्याताओं की सीटें खाली पड़ी थी। आदरणीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार है कि वो लगातार सीटें जो खाली थी उन्होंने आपने अभी भर दिया है, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय प्रिंसिपल साहब नौरंग जी, आदरणीय सुभाष जी, आत्माराम जी, सुरेश जी कासनिया, नंदकिशोर जी, अनिल जी भाटी, मनु जी शर्मा, जो भी साथी रह गए हैं कृपया जल्दी से मंच के ऊपर पहुंच जाएं। जितेंद्र जी, उदाहरण जी, जो भी स्टाफ साथी हैं, बहुत कम समय हमारे पास है। आदरणीय विधायक जी का सम्मान विद्यालय परिवार की ओर से किया जा रहा है। आपके साथ ही हमारे आदरणीय नंदलाल जी हमारे बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचे हुए हैं, उनका भी सम्मान विद्यालय परिवार की ओर से किया जाना है। समर्थ चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान किया जा रहा है। नंदलाल जी का सम्मान विद्यालय परिवार की ओर से किया जा रहा है। जी बेरवाल साहब, आदरणीय नंदलाल जी, आप वरिष्ठ पार्षद हैं भादरा के, आपने बहुमूल्य समय दिया है, आपका सम्मान साला परिवार कर रहा है। जोरदार तालियां बजती रहे। सबसे पहले आने वाले करना चाहूंगा, थोड़ा सा विधायक जी को जल्दी है, केवल इनको आगे नाश्ता जरूर ग्रहण करके जाएं। और साथ में हमारा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए यहाँ बच्चे प्रोग्राम देंगे। ये यहाँ प्रधानाचार्य कक्ष है और यहाँ कैमरे लगे हुए हैं सभी कमरों में। सभी कमरों में इस प्रकार से कैमरे लगे हैं, जिसका विधायक विधिवत रूप से निरीक्षण किया, देखा कि कहाँ क्या है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुसज्जित कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ वार्षिक उत्सव कार्यक्रम चल रहा है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।